कढ़ाई वाला नाप ही ले रहा था कि अचानक लड़की चिल्लाने लगी, इसने मेरा दुपट्टा फाड़ दिया है, मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। और सबीर को 4 साल की सजा मिल गई। शेरनवाला गेट की तंग गलियों में एक पुरानी सी कढ़ाई की दुकान थी, जिसके ऊपर लकड़ी का एक साधारण सा बोर्ड लटका था, साबिर कढ़ाई हाउस। दुकान के अंदर बैठा शख्स साबिर एक मध्य वय पुरुष था, सफेद कपड़ों में लिपटा, गेहुआ रंगत, शांत चेहरा और सरल स्वभाव का मालिक। उसके हाथों की हरकतों में निपुणता थी और आंखों में एक गहरी खामोशी का समंदर। वो अपने काम में इतना मग्न रहता कि बाहर की दुनिया की हलचल उसे छू तक नहीं पाती थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज सिर के ऊपर था, दुकान की घंटी बजी और अंदर दाखिल हुई एक लड़की। सिर पर दुपट्टा, आंखों में घमंड और चाल में गजब का आत्मविश्वास। उसके पहनावे और अंदाज से साफ झलक रहा था कि वह किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखती है। ये दुपट्टा है, इस पर फलां डिजाइन की कढ़ाई करनी है, मेरे नाप के हिसाब से। उसने नरमी से दुपट्टा मेज पर रखा। साबिर ने सिर हिलाया और हमेशा की तरह दुपट्टा संभालकर नाप लेना शुरू किया। वह एक पेशेवर कारीगर था, आंखें झुकी हुई, ध्यान अपने काम पर केंद्रित। अचानक लड़की की आवाज ऊंची हो गई, हाय अल्लाह, ये क्या कर रहे हो? साबिर चौंक गया, उसके हाथ पीछे हट गए। वह कुछ समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। इतने में लड़की जोर से चीखी, दुपट्टा फाड़कर हाथ में उठाया और दुकान से बाहर भाग गई। बचाओ बचाओ, इसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। बाहर खड़े लोग दौड़ते हुए आए। लड़की की हालत, फटा हुआ दुपट्टा और उसकी कांपती आवाज ने सबको उकसा दिया। किसी ने साबिर का गिरेबान पकड़ा, किसी ने थप्पड़ जड़ दिया और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। शर्म नहीं आती? शरीफ लड़की को छेड़ता है, पकड़ो इसे, थाने ले चलो। साबिर कुछ बोल ही नहीं पाया, वह अवाक रह गया। उसकी जुबान पर कोई शब्द नहीं थे, दिल में कोई समझ नहीं बची थी। जिस दुनिया में वह जी रहा था, वो पल भर में एक डरावना सपना बन चुकी थी। पुलिस आई, लड़की की शिकायत दर्ज हुई और साबिर को हथकड़ी लगा दी गई। गवाहों के बयान, लड़की का रुतबा और उसका नाटकीय अंदाज, सब कुछ साबिर के खिलाफ चला गया। अदालत में मुकदमा चला। साबिर की जुबान पर बस एक ही जुमला था, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन गवाह बोले, हमने अपनी आंखों से देखा, लड़की चीख रही थी, दुपट्टा फटा हुआ था। जज ने फैसला सुनाया, अभियुक्त पर अपराध सिद्ध होता है, 4 साल सश्रम कारावास। साबिर की आंखें शून्य में खो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसे दुनिया की सबसे अंधेरी घाटी में फेंक दिया गया हो। जेल ले जाते वक्त उसने आखिरी बार अपनी दुकान की तरफ देखा। उस छोटे से कमरे में जहां वो सालों से हलाल की रोजी कमा रहा था, आज उसका नाम बदनाम हो चुका था। वो चुप था, लेकिन उसके अंदर एक आग भड़क चुकी थी। साबिर के हाथों में हथकड़ियां थीं, दिल में गहरा दर्द और आंखों में आंसू। जब जेल का फाटक उसके सामने बंद हुआ, तो वो महज एक दरवाजा नहीं था, वो तो तकदीर की एक ऐसी दीवार थी जिसने उसकी पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया था। कैद खाना, एक ऐसी जगह जहां दीवारें चीखती नहीं, लेकिन इंसान की चीखें गूंजती रहती हैं। साबिर अब कैदी नंबर 473 बन चुका था। अब वो एक हुनरमंद कारीगर नहीं, एक मुल्जिम था, एक दोषी, और उसकी बेगुनाही सुनने वाला कोई नहीं था। पहले ही दिन उसे जेल के कोने में एक तंग सी कोठरी दी गई। ईंटों की दीवारें, जमीन पर बिछा हुआ एक फटा पुराना कंबल और एक लोहे का जग। अब उसकी जिंदगी इसी दायरे में सिमट गई थी। जेल में तरह तरह के कैदी थे, कोई कातिल, कोई चोर, कोई धोखेबाज। साबिर इन सब से अलग था, मगर वक्त के साथ उसे इन्हीं के साथ रहना था। कई दिन तक वो बिल्कुल चुप रहा, किसी से बात नहीं की, किसी की तरफ देखा तक नहीं। सिर्फ रातों को आसमान की तरफ देखकर अपने दिल में सवाल करता, ऐ खुदा, अगर मैं बेगुनाह हूं तो फिर यह सजा क्यों? एक रात जब जेल की तमाम रोशनियां बुझ चुकी थीं, एक हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी, सब कुछ सह लोगे या अंदर ही अंदर मर जाओगे? साबिर ने चौंक कर देखा। अगली कोठरी में एक बूढ़ा कैदी बैठा था, चेहरे पर झुर्रियां, सफेद दाढ़ी, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी। कौन हो तुम? साबिर ने धीमे स्वर में पूछा। मैं वो हूं जिसे दुनिया पागल कहती है, मगर मैं एक दरवेश हूं, अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा हूं। तुम्हारी आंखों में सच्चाई की चमक है, लेकिन दिल में बदले की आग भी।
साबिर ने पहली बार अपना दिल खोला। उसने मेरी इज्जत छीनी, मेरे काम को बदनाम किया, मुझे मुजरिम बना दिया, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। दरवेश ने लंबी सांस ली। बेटा, जिंदगी सिर्फ बदले का नाम नहीं। अगर तुम इस आग में जल गए तो वो जीत गई, तुम हार गए। लेकिन चाहो तो यही आग तुम्हें रोशनी भी दे सकती है। ये शब्द साबिर के दिल को छू गए। पहली बार किसी ने उसे केवल एक कैदी नहीं, एक इंसान समझा। समय बीतता गया। साबिर अब रोज दरवेश से बात करता। वो उसे सिखाता कैसे कष्ट सहना है, कैसे सब्र रखना है, कैसे खुदा से रूबरू होना है। एक दिन दरवेश ने कहा, जब तुम आजाद हो जाओगे तब सोचो, क्या तुम बदला लोगे या खुद को नया जन्म दोगे। साबिर चुप रहा, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल रहा था। अब वो जेल की सजा में भी कोई मकसद ढूंढने लगा था। काम करते वक्त अल्लाह का जिक्र करता और रातों को अपनी मां की तस्वीर याद करके रोता। 4 साल, एक लंबा दौर जो एक पल में बीत गया। वो दिन आ पहुंचा जिसका उसे इंतजार था। जेलर ने आवाज दी, नंबर 473, तुम्हारी रिहाई का हुक्म आ गया है। साबिर चुपचाप उठा, कोठरी को आखिरी बार देखा और बाहर कदम रखा। दुनिया बदल चुकी थी, या शायद अब वो खुद बदल चुका था। जैसे ही वो जेल से निकला, उसे एक पुराना जानकार मिला। साबिर भाई, आपके बारे में बहुत कुछ सुना था। अब तो वो लड़की स्टंट कमिश्नर बन गई है। साबिर के कदम ठिठक गए। क्या? हाँ, वही लड़की अब सरकारी अफसर है, बहुत रसूखदार, हर जगह उसका हुक्म चलता है। साबिर ने आसमान की ओर देखा। 4 सालों की वो आग फिर से सुलग उठी, मगर इस बार कुछ अलग था। दरवेश की बातें उसे अब भी याद थीं। नहीं, अब मैं वो साबिर नहीं हूं। अब मैं वो बनूंगा जो उसकी आंखों का पर्दा चीरकर सच दिखाए, मगर बदले से नहीं, सब्र से। अगले दिन वो सीधा शहर के उस दफ्तर के बाहर जा बैठा जहां स्टंट कमिश्नर रोज आती थी। ना कुछ कहा, ना कोई विरोध किया, बस चुपचाप बैठा रहा। लोग पूछते, ये कौन है? जवाब आता, एक दरवेश है जिसकी खामोशी में बगावत छुपी है। ऑफिस के चौकीदारों ने पहले उसे भिखारी समझकर हटाना चाहा, लेकिन जब वह हर दिन बिना कुछ कहे आकर वहीं बैठने लगा तो सब खामोश हो गए। वह समय पर आता, समय पर चला जाता। कुछ ही दिनों में वहां से गुजरने वाले लोग उसकी उपस्थिति महसूस करने लगे। सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल हो गई। ये दरवेश हर दिन एक ही जगह क्यों बैठता है? वीडियो के नीचे किसी ने लिखा था, शायद इंसाफ की तलाश में है, शायद धैर्य की मूरत है, या शायद हमारी बेपरवाही का आईना। उसी ऑफिस के अंदर एसी में बैठी असिस्टेंट कमिश्नर आइमा शाह हर दिन वही वीडियो देखती और भीतर कहीं बेचैनी सी महसूस करती। दिल में एक हल्की सी टीस, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। एक दिन ऑफिस के कॉरिडोर में कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। पता है, वो दरवेश असल में साबिर है, वही जिस पर 4 साल पहले केस चला था। आइमा के कदम रुक गए। साबिर? दिल जैसे थम सा गया। वो नाम, वो चेहरा, वो दुकान, सब कुछ एक पल में आंखों के सामने आ गया। वो हादसा, वो झूठ, वो डर, और फिर वो इल्जाम। वो सदमे से लड़खड़ा गई। तुरंत अपने ऑफिस में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। नहीं, ये महज इत्तेफाक हो सकता है। वो तो जेल में था इतने साल, ये वो कैसे हो सकता है? लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उस पाप का बोझ जो बरसों से उसके जमीर पर था, फिर से भारी हो उठा था। वो तो बच गई थी, लेकिन खुद की नजरों में कभी नहीं टिक पाई। दूसरी ओर साबिर अब भी रोज की तरह बैठता था, लेकिन उसके चेहरे पर न ताना था न नफरत। वो बस देखता था हर आते जाते इंसान को, और सबसे ज्यादा उसी गेट की ओर जिससे अब आइमा एक अफसर बनकर निकलती थी। कई दिन गुजर गए। आइमा ने खिड़की से नीचे झांका। वही सफेद कपड़ों में लिपटा दरवेश उसकी चुप्पी जैसे सीधे दिल पर दस्तक दे रही थी। एक दिन वो खुद को रोक न सकी। अपने सचिव से कहा, पता करो वो कौन है। जवाब आया, उसका नाम साबिर है। 4 साल पहले एक केस में जेल गया था, वही केस जिसमें आप मुख्य गवाह थीं। आइमा का रंग उड़ गया। वह कुर्सी पर बैठ गई और अपने चेहरे को हाथों से ढंक लिया। ये कैसे मुमकिन है? वो तो, जमीर चीख उठा, तुमने झूठ बोला था। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक मासूम की जिंदगी तबाह कर दी। अब वो हर रात जागती थी। सपनों में साबिर आता, वो चीखती, लेकिन नींद खुलते ही सिर्फ सन्नाटा होता। अगली सुबह वह ऑफिस पहुंची। साबिर हमेशा की तरह बाहर बैठा था।
इस बार वह दरवाजे पर रुकी और धीरे धीरे उसके पास गई। साबिर? साबिर ने सिर उठाया। एक पल के लिए खामोशी गूंज उठी। फिर वो धीरे से बोला, जी बीबी साहिबा। आयमा की आंखों में आंसू भर आए। तुम यहां क्यों बैठते हो? इसलिए नहीं कि तुम्हें सजा दूं, बस इसलिए कि तुम जान लो मैं जिंदा हूं और बेगुनाह था। आयमा पीछे हट गई, जैसे जमीन उसके पैरों से खिसक गई हो। मैंने जो किया, मुझे माफ कर दो। साबिर ने आसमान की ओर देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैंने तो उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन पहली बार एक दरवेश के कदमों में सिर झुकाया था। आयमा जमीन पर बैठ गई, फूट फूट कर रो पड़ी। वो असिस्टेंट कमिश्नर थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक गुनहगार इंसान थी। साबिर उठा और उसकी ओर देखे बिना बोला, लेकिन माफी जमीर से मांगो। मेरे रब ने मुझे सब्र दिया और वही मेरे लिए काफी है। उस दिन के बाद आयमा एक पल के लिए भी सुकून नहीं पा सकी। दफ्तर में फाइलें उसके सामने होती, लेकिन शब्द धुंधले हो जाते। मीटिंग्स में वो शामिल होती, लेकिन कानों में साबिर की वो खामोश आवाज गूंजती रहती, मैं जिंदा हूं और बेगुनाह था। जमीर का बोझ अब सहन से बाहर हो चला था। आयमा ने फैसला कर लिया, मुझे सच सामने लाना होगा। अगले दिन वो अपनी निजी गाड़ी में बैठकर सीधे शहर के उस पुराने थाने पहुंची जहां साबिर का केस दर्ज हुआ था। एक पुराना रिकॉर्ड रूम, धूल में सनी फाइलों का अंबार, वही जगह जहां झूठ ने सच को दबा दिया था। मुझे 4 साल पुरानी FIR चाहिए, केस नंबर 84A, आरोपी साबिर। रिकॉर्ड क्लर्क ने हैरानी से देखा, आप ही तो उस केस में शिकायत करता थी। जी, और अब मैं उस झूठ को खत्म करने आई हूं। कई घंटे लगे, लेकिन पुरानी फाइल निकाल ली गई। हर पन्ने पर वही झूठ था जो उस दिन आयमा ने बोला था, वही बयान जिसने साबिर को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। मुझे नया बयान दर्ज कराना है, अपने दस्तखत के साथ, आधिकारिक रूप से। क्लर्क ने संदेह से पूछा, मैडम, क्या आप जानती हैं कि ऐसा बयान आपकी साख, आपकी कुर्सी और आपकी इज्जत सब कुछ खतरे में डाल सकता है? आयमा ने ठोस आवाज में कहा, मेरी साख उस दिन खतरे में थी जब मैंने झूठ बोला। अब सिर्फ सच की जीत होनी चाहिए। उसी शाम आयमा ने मीडिया के सामने एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैमरों की रोशनी, पत्रकारों की भीड़, और आयमा ने कहा, 4 साल पहले एक बेगुनाह व्यक्ति को मेरी झूठी गवाही के कारण जेल भेजा गया। मैं इस अपराध की पूरी जिम्मेदार हूं। मैंने झूठ बोला, परिवार के दबाव में आकर, और एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक पल को हर ओर सन्नाटा छा गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक असिस्टेंट कमिश्नर यूं अपने अपराध को स्वीकार करेगी। मीडिया में हलचल मच गई, खबरों की सुर्खियां बन गईं। आयमा शाह का कबूलनामा, साबिर निर्दोष घोषित, मुकदमा फिर खुलेगा। साबिर यह सब देखकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि आयमा इतनी हिम्मत दिखाएगी, मगर अब उसके दिल में कोई बदला नहीं था, सिर्फ शुक्र था। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। उसी रात आयमा के घर पर किसी ने पत्थर फेंका। दरवाजे पर एक पुर्जी चिपकी थी, अगर अपने बाप की इज्जत चाहती हो तो चुप रहो। उसका चाचा, जो एक प्रभावशाली राजनेता था, वही जिसने 4 साल पहले उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया था, अब नाराज था। तूने हमारे खानदान की नाक कटवा दी, वह गरजा। हमने तुझे पढ़ाया, ओहदा दिया, और तू एक मामूली दरवेश के लिए हमें शर्मिंदा कर रही है। आयमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने उस दिन चुप रहकर जुल्म को चुना था, आज मैं सच के साथ खड़ी हूं। अगर इसका मतलब है सब कुछ खो देना, तो मैं तैयार हूं। अगले दिन कोर्ट में आयमा का नया बयान रिकॉर्ड हुआ। साबिर की पुरानी सजा को चुनौती दी गई। जज ने मुकदमा दोबारा खोलने का आदेश दिया। कोर्ट में आयमा और साबिर साथ खड़े थे, लेकिन इस बार न अभियोजन पक्ष और न ही बचाव पक्ष के रूप में, बल्कि सच और इंसाफ के प्रतिनिधि बनकर। जज ने कार्यवाही पूरी की और कहा, यह अदालत साबिर को बाइज्जत बरी करती है और आयमा शाह की सच्चाई के इस साहसिक कदम की सराहना करती है। कोर्ट में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी रही। साबिर ने पलटकर आयमा की ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आयमा ने भी आंसुओं भरी आंखों से जवाब दिया। अदालत से बाहर आयमा और साबिर पहली बार आमने सामने आए। आयमा बोली, जानती हूं कि माफी से सब कुछ वापस नहीं आ सकता, मगर क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? साबिर ने आसमान की ओर देखा और कहा, नफरत को दिल से निकाल फेंका है। तुमने सच बोलकर खुद को आजाद किया
और शायद मुझे भी। आयमा की आंखों से आंसू बहने लगे। जिसे मैंने बर्बाद किया वही मेरी आत्मा को सुकून दे गया। साबिर मुस्कुराकर बोला, मैं दरवेश सजा देने नहीं, जगाने आया था, और अब तुम जाग चुकी हो। कुछ महीनों बाद आयमा एक सामाजिक संस्था में काम कर रही है और साबिर पहाड़ों में बच्चों को कढ़ाई सिखा रहा है। नफरत का अध्याय बंद हो चुका है। सच ने सभी को आजाद कर दिया।